तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्कैम कर रही होती हैं। दुबई का जो लाइफस्टाइल है वो आपके फ्यूचर को कंट्रोल करता है। साथ में कोई साइड हसल लाजमी करें, एक जॉब के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट होकर ना रहें। दुबई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्ट्रगल करते हैं, जिनके गोल्स क्लियर होते हैं, जिनको अपना कैरियर बनाना होता है। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मलिक एंड वेलकम बैक इनटू अनदर व्लॉग। नोबडी टेल यू अबाउट दुबई। सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है ना टिकटॉक और इंस्टाग्राम के रील्स में जो दुबई नज़र आता है, रियल लाइफ में टोटली डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है, यही सब चीज़ें बताने के लिए आज का व्लॉग जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो है ना दुबई की अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा, जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि भाईजान स्टडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टडी इंपॉर्टेंट है, बट आपकी स्किल्स का होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आके भी आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते रहते तो आप स्टक हो जाएंगे, ठीक है। दुबई जो है ना लेज़ीनेस वालों के लिए नहीं है, ठीक है, लेज़ी बंदों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप में जो है ना फुर्तीली नहीं है, एक्टिविस्ट नहीं है, यू विल गोन, यू मूव फास्ट अदरवाइज यू फॉल बिहाइंड। दुबई एक सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बस आपको स्ट्रगल करनी है और जो है आप में फुर्तीली होनी चाहिए। वरना आपको पता है यहाँ पे लोग 10-10 साल लगा के भी वापस चले जाते हैं। आते हैं यहाँ पे 10 साल एक ही जगह पे लगाते हैं, वापस गए। एक जॉब से आपका कुछ चेंज होने वाला, साइड हसल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो लोग यहाँ पे 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने उनको एक बिज़नेस बताया है, पार्ट टाइम बिज़नेस कह लें, लेकिन वो फ्यूचर में आपको फुल टाइम हो जाएगा। लाइक बिज़नेस ही ऐसा है, बिज़नेस कोई भी हो, स्टार्ट आपको ऐसे करना पड़ता है एज ए पार्ट टाइम, लेकिन बाद में जो है जब आपको पता हो कि उसमें आउटपुट आ रहा है तो आप उसको अपना फुल टाइम कर लेते हैं। तो मेरी जान, यहाँ पे जो है एक तो आपकी एक्टिवनेस होनी चाहिए। लेज़ी बंदा यहाँ पे जो है ना फारिग है, ठीक है ना, वो कामयाब नहीं है मेरी जान। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर आप 3000 दिरहम कमा रहे हैं तो वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, वो तो आपके खाली एक्सपेंस पूरे होंगे, आपकी सेविंग्स उसमें आपको एक मतलब कि लिमिट में रह के ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। 3000 अगर आपकी इनकम है तो आपको लिमिटेड रहना पड़ेगा मेरी जान, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको साइड हसल करनी चाहिए, एफर्ट्स करनी चाहिए, हाथ पैर मारने चाहिए, लगे रहो, ठीक है। हरकत में बरकत है, कुछ करेंगे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा आपका जैक लगना है, फटक बूम, ठीक है, उस बूम का वेट करना है और तब तक जो है ना लगे रहना है। साइड हसल लाजमी करें यहाँ पे जॉब के साथ साथ। अच्छा, आप जब दुबई में हैं तो आपका जो है ना फ्रेंड सर्कल बहुत ही क्लोज हो जाता है, बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। जो पाकिस्तान वाला फ्रेंड सर्कल है वो तो एटलीस्ट वो तो ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। और जो जहाँ पे फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत लिमिटेड हो जाता है। बंदा जो है ना बस जो है ना अपनी रूटीन में इस तरह फंस जाता है, काम से वापस रूम, बस यहाँ तक महदूद हो जाता है और वेट होता है कि छुट्टी आए रेस्ट करना है, नींदें पूरी करनी है। तो फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो जाता है, फैमिली से बंदा दूर होता है, लोनलीनेस इज़ ए रियल, ठीक है, बंदा अकेला हो जाता है, ये भी एक हकीकत है। और ऐसे अकेले रह के आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लें, लाइक जिम ज्वाइन कर लें, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जिससे आपकी जो है ना मेंटल हेल्थ वो फिट रहे। पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ का ठीक होना, ठीक है। तो कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो ये भी मेन चीज़ है कि आपने अपने आप को जो है ना ठीक रखना है, मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है। कि एक ही रूटीन में आके बंदा जो है ना स्टक हो जाता है, बहुत मतलब कि बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि रूटीन एक हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा करने को होता नहीं है और बंदा जो है ना मान लीजिए मायूसी का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी का होना वो भी ज़रूरी है। उसके लिए आप कुछ भी कर लें, लाइक कोई जिम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, वो भी ज़्यादा फिट है। उसके बाद आ जाते हैं जॉब पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्कैम कर रही होती हैं, ठीक है, आपको जॉब दे देती हैं, बट बाद में जो है आपकी सैलरी डिले हो जाती हैं, आपका जो ओवर टाइम होता है वो खा जाते हैं। तो मेरी जान, जब भी जहाँ भी जॉब करनी है ऑफ़र लेटर वो लाजमी लेना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपका लाजमी होना चाहिए और वीज़ा क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसे अंधेधुंध कहीं पे भी जॉब नहीं करनी, क्योंकि टिकटॉक पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लगे होते हैं कि हमारे पास जॉब है, हम आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक बात कीप इन योर माइंड, पाकिस्तान में है, यहाँ है, जहाँ मर्जी है। मैंने ये चीज़ लाहौर रह के सीखी थी कि मेरी जान, जहाँ पर आपसे एडवांस पेमेंट मांग रहे हों, भले वो कह रहे हों कि यार रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आपको ये या डिपॉजिट देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, कुछ भी हो, जहाँ पे आपसे एडवांस में पेमेंट मांग रहे हैं तो वहाँ पे मान लीजिए कि वो स्कैम है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। जो मर्ज़ी हो जाए, आपने जो है ना एडवांस पेमेंट कहीं पे भी नहीं देनी, भले वो रजिस्ट्रेशन की हो, कोई भी फ़ीस हो, एडवांस में कुछ पेमेंट नहीं देनी। और
कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो है ना वो लाजमी आपने लेना है, ताकि जो है ना आपको सेटिस्फेक्शन हो कि यार आप काम कर रहे हैं, आपको पता हो कंपनी जो है ना फेक नहीं है और आपको जो है ना रिवार्ड मिलेगा। ये चीज़ जो है ना माइंड में रखनी है। और ये सेम चीज़ आपने अपने रूम अकोमोडेशन को लेकर भी चलनी है। कभी भी किसी भी एजेंट को एडवांस में कुछ नहीं देना, भले वो सैलरी जॉब के लिए हो या फिर आपके जो है ना रूम के लिए हो, अकोमोडेशन के लिए हो। अब आ जाते हैं दुबई के लाइफस्टाइल पे। दुबई का जो लाइफस्टाइल है वो आपके फ्यूचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपने जो है पार्टी लाइफ, क्लबिंग, इस तरह के जो है ना लाइफस्टाइल से बिल्कुल दूर रहना है। अगर इस चक्कर में पड़ गए तो आपकी जो है सेविंग्स ज़ीरो हो जाएंगी और आप जो है ट्रैप हो जाएंगे अपने रास्ते से। जो है ना जो ट्रैक आपका है उससे बिल्कुल आप अपने गोल को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं वो उस चीज़ों में जो है ना ज़ाया हो जानी है और अब टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जानी है। और एंड क्या होना है, आपको जो है ना फिर इसी चीज़ में फंसे रहेंगे और आपको जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको अपना जो लाइफस्टाइल है उसको ऐसा रखना है, सिंपल रखना है और ग्रोथ करनी है, सीखना है, रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। हर दिन जो है ना ज़िंदगी का एक नया दिन होता है, तो उसमें जो है ना आपने रोज़ लर्निंग करनी है, चीज़ें सीखनी है, अपनी स्किल को जो है इम्प्रूव करना है। मैं यहाँ पे फिर कहूँगा स्टडी ज़रूरी है, बट अगर टाइम के साथ साथ आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते तो आपको जो है ना वैल्यू नहीं दी जाएगी और आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहे। यहाँ पर स्टडी के साथ साथ स्किल भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्किल है तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। यू नो, दुबई इज़ अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दुबई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्ट्रगल करते हैं, जिनके गोल्स क्लियर होते हैं, जिनको अपना कैरियर बनाना होता है और उनके जो है कंसंट्रेशन पूरे अपने फोकस जो है अपने काम पे होता है। अगर आप जो है ना लाइफस्टाइल के चक्करों में पड़ गए, ठीक है, तो फिर आप जो है ना वो चीज़ कभी भी अचीव नहीं कर सकेंगे जो आप जिसके लिए आप दुबई आए हैं। साफ ज़ाहिर अब आप अपना मुल्क छोड़ के आए हुए हैं, यहाँ पर मेहनत करने आए हुए हैं, तो हमें जो है ना पूरी कंसंट्रेशन जो है काम पे देनी पड़ेगी। पहले 2 साल जो है ना, पहले 2 साल दुबई आपके लेता है। अगर वो 2 साल आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ दिए हैं तो मेरे जान दुबई आपको पे बैक करता है, लाजिम पे बैक करता है। आपको जो है उसका रिवार्ड देता है और बहुत अच्छा रिवार्ड देता है और आपका आने वाला टाइम जो है बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप कोई भी जो है अपना जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इट्स फाइन, जॉब करें, बट आपका जो है माइंडसेट जो है वो बिजनेसमैन वाला होना चाहिए। एक ही चीज़ पे स्टक होकर नहीं रह जाना। लर्निंग करनी है, चीज़ें सीखनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। वो कैसे करनी है, साथ में कोई साइड हसल लाजमी करें। एक जॉब के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट होकर ना रहें। अगर आप साइड हसल करेंगे तो आपके लिए अच्छा है कि आपको जो है ना नई से नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर जॉब करेंगे तो जॉब तो एक ही रूटीन होगी, डेली सुबह 9 बजे जाना है, शाम 5 बजे वापस आना है, आके फिर जो है बाकी काम करने हैं। सीखना कुछ नहीं है। अगर सीखेंगे कुछ नहीं तो फिर मसला है, ठीक है। जॉब करें बट साथ साथ जो है अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। अभी वैसे भी जो है दुबई आपको पता है पूरा इन फ्यूचर पूरा AI होने वाला है मेरी जान, ठीक है। तो अगर आपने ख़ुद को इम्प्रूव ना किया तो फिर क्या होगा, काम ख़राब हो जाएगा ना। तो मेरी जान अपनी स्किल्स साथ साथ इम्प्रूव करनी है, लाजमी करनी है। काम करते रहें, साथ साथ स्किल इम्प्रूव करते रहें, साइड हसल करते रहें, ताकि आपको जो है ना नई से नई चीज़ें सीखने को मिले। अब वो साइड हसल क्या है वो आप खुद करना चाहें, सर्च करें, यहाँ पे बैठ के जो है ना यूट्यूब पे सर्च करें, इंस्टा पर, टिकटॉक पर, तो खैर वहाँ पर भी जो है ना काफ़ी एजुकेशनल चीज़ें पड़ी हुई हैं। ChatGPT से पूछें कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब क्या है, जॉब के रिलेटेड पार्ट टाइम कौन सा काम हो सकता है जो आपके जो है ना डेली के जो खर्चात हैं वो उसमें मैनेज हो जाएं। मतलब एक पार्ट टाइम इनकम के लिए आपको कौन सा काम करना चाहिए, ChatGPT से पूछें, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरी जान अगर आपने पार्ट टाइम हासिल करनी है, पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो लैपटॉप का बिज़नेस इज़ अ परफेक्ट। इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, सारी चीज़ें गाइड करने के लिए मैं हूँ, ठीक है। तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं। अगर वो आपको नहीं करना, इट्स फाइन, कुछ भी करें लेकिन करें लाजिम। इंशाल्लाह अभी जो है आने वाली वीडियो वो मैं इस चीज़ पे बनाऊंगा कि आपने दुबई में जॉब कैसे ढूंढनी है, ठीक है, और आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, आपके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए, और आपको जो है ना जॉब ढूंढने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। और एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा, करना सिर्फ वही है जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। किसी के कहने पे या मेरे कहने पे ये लैपटॉप वाला बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर देना। आपको अगर इंटरेस्ट है तो लाजमी करिएगा, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो किसी के कहने पे कोई भी काम शुरू ना कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई भी काम है, जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप जो है ना उस कंसल्टेशन के साथ काम भी नहीं कर सकते और आपको जो है आउटपुट भी नहीं मिलेगा जिस तरह का मिलना चाहिए। तो मुझे जो चीज़ आपको, जिस चीज़ का शौक़ है, जिस चीज़ का पैशन है,
वो वाला काम करें, उसको साइड हसल लेके चलें, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में आपके जो है ना साइड हसल ना रहे, बल्कि आपका जो है ना फुल टाइम हो जाए। बेसिकली जो है हमारी मार्केट का टाइम आपको मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि 11 बजे है, बट मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग भी बनाना होता है। तो अभी जो है 9 बज चुके हैं, अभी नाश्ता करते हैं और अपने जो है ना दिन का आगाज़ करते हैं, और आपको भी साथ साथ आज अपने दिन की जो है ना रूटीन थोड़ी शेयर करूँगा। चलें जी, नाश्ता हमारा आ गया है, ठीक है, नाश्ता करते हैं। आजकल जो है जिम छोड़ी हुई है क्योंकि शेड्यूल इतना कोई टफ हुआ है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो अभी जो है जिम छोड़ी हुई है, तो चलो ये वाला नाश्ता कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर जिम कर रहे हो तो फिर नाश्ता हमारा जो है ना जस्ट बॉयल अंडे, ठीक है, और साथ ब्लैक कॉफ़ी, यही नाश्ता होता था। बट कोई नहीं, अब जितने दिन जिम नहीं करनी तब तक जो है चलेगा, सब चलेगा। मुझे देख के लग नहीं रहा था कि चने इतने अच्छे होंगे, बट यार वाह, चने अच्छे हैं भैया, चने अच्छे हैं यार, चना बहुत अच्छा है, चना अच्छा है। वाह, मज़ा आ गया यार। नाश्ता हमारा हो गया, अभी जो है बस पकड़ते हैं और निकलते हैं अपने काम पर। दुबई में सबसे जो है ना मेन मसला ये वाला है, तो जलील होना पड़ता है। लाइक दिस, चेक करें यहाँ से जो है एंड तक ट्रैफिक जैम, तो हम जो है बढ़ चुके हैं इस टाइम। चलो जो मेरी जान, बस ने जो है ना थका दिया यार, आज बस का सफ़र थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा था। अभी जो है फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बस काम पे, काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।